अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़ीशान लियाज़ फ्रॉम वज़ीराबाद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बेसिकली इसका टॉपिक है वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ अक्सर दोस्त जब हैचिंग करते हैं तो वो दोस्तों से सुनते हैं कि यार इनकी वैक्सीनेशन करनी है। वैक्सीनेशन करना का क्यों ज़रूरी है और उसके लिए क्यों हमें मतलब ना वैक्सीन करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें पहले समझना पड़ेगा। असल में हमारा जो बॉडी सिस्टम है ना, जब इनिशियली देखें, जब कोविड आया, कोरोना जिसको हम हमारे उर्दू में कहते हैं, कोरोना आया तो हम सबको वैक्सीनेशन करवानी पड़ी। बेसिकली उसका जो वायरस है ना, वायरस वो हमारे जिस्म में मुर्दा हालत में फेंका जाता है। यानी वो जब मुर्दा हालत में फेंका जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, उसको पहचानता है। यानी जंगी मशकें जैसे फौज करती हैं तो वैसी तरह एक जंगी मशक होती है जिस्म के इम्यूनिटी सिस्टम में। वो क्या करता है, उससे लड़ता है और उसको पता चलता है कि यार इससे कैसे लड़ना है और इसको कैसे ख़त्म करना है जिस्म में। तो इसी तरह वैक्सीनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, पर मेरा थोड़ा सा ना वैक्सीनेशन के हवाले से थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि आप जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं बर्ड्स के, तो वो आपको वहाँ पे 1000 बर्ड्स की मिलती ज़्यादातर वैक्सीनेशन। यानी कि अगर आपके पास बर्ड इतने लेवल के ऊपर मौजूद है, इतना लार्ज स्केल के ऊपर जहाँ पे आप बर्ड को सिंगल सिंगल को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाजमी है। हाँ, अगर आपने बर्ड को इम्यूनाइज करना है, उसकी बॉडी को बताना है कि भाई कि इस तरह से कोई वायरस आएगा तो उससे लड़ना है, तो आपने क्या करना है, जो ही चूज़ा निकले फ्लशिंग करने के बाद आपने उसको 3 दिन, लगातार 3 दिन तक आपने उनको कोई भी एंटीबायोटिक सिरप, जिनमें मैं नाम ले रहा हूँ ऑगमेंटन, अगर आपने बर्ड की फ्लशिंग किया तो फिर आपने ऑगमेंटन नहीं देना, ठीक है, क्योंकि वो बर्ड्स को फिर मोशन लूज मोशन लगाएगा। यानी ये आपको सिरप बताने का मकसद ये है कि आपके जो चूज़े हैं वो जो निकलने के बाद उनको नुकसानात ना पहुँचें और आप एक अच्छी ब्रीडिंग करवा के एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग आते हैं ना, वो एक्सीडेंटली इस फील्ड में आते हैं और कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती और ना ही उसको समझते हैं। वो जो जैसे भी बर्ड्स को अकोमोडेट करते हैं, जिसके नतीजे में बर्ड्स क्या होता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है और फिर बंदा परेशान होता है, यार ये तो फील्ड बकवास है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आपने बर्ड को, जो सिरप के नाम बता रहा हूँ बेसिकली जो सेफ सिरप हैं, वो लिंकोमाइसिन फाइज़र कंपनी का ले लें। सबसे बेस्ट चॉइस है, मैं वो ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। वो आपने 3 दिन देना है, 1 लीटर पानी में 1 सीसी उसकी डोज होगी। यानी कि उस डोज को आपने ओवरडोज नहीं करना। कोई भी जो पानी का लीटर का आपको या हाफ़ लीटर का मिले तो उसमें हाफ़ सीसी पानी डाल लेना है। वो सिर्फ बर्ड्स के आगे 2 घंटे के लिए पड़ा रहे, डेली से रोज़ाना सुबह। और वही वो एंटीबायोटिक वाला पानी पिए, पर उससे पहले शर्त यह है कि आपने 4-5 घंटे पहले उसके आगे पानी उठा लेना है, बर्ड्स को प्यास लगी हो, ताकि वो अच्छे तरीके से वो पानी पी ले और वो बर्ड इम्यूनाइज हो जाए। यानी कोई भी एंटीबायोटिक जब देंगे तो वो एंटीबायोटिक क्या करेगी, उसके जिस्म में एंटी फोर्स क्रिएट करेगी, उस को इम्यून करेगी कि कैसे किसी वायरस से लड़ना है। तो लिहाजा जब आप ये 3 दिन के लिए इसको देंगे तो ये ही काफ़ी और सस्ती सी, सबसे सस्ती ये वैक्सीनेशन है। ये मैं ऐसे ही करता हूँ। और मैंने कभी जब मतलब प्रॉपर वैक्सीनेशन किया तो मैंने एनडी और आईबी इकट्ठे फेस किए, गर्मी में तो स्पेशली, क्योंकि गर्मी में वैक्सीनेशन करने के इतने सख्त प्रोटोकॉल्स हैं। मतलब जो आप वेटनरी स्टोर से लाते हैं एंटी वो जो सी वैक्सीन वगैरह, तो उसके मसाइल ये हैं कि पहले तो बात है उसका पता नहीं कोल्ड चेन भी मेंटेन है या नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो दुकानदार हैं रात को बंद करके चले जाते हैं, सुबह आते हैं उसी तरह खोल लेते हैं दुकान और फ्रिज बंद कर देते हैं। यानी प्रॉपर कोल्ड चेन भी मेंटेन नहीं होता उन वैक्सीनेशंस का जो हम वेटनरी स्टोर से। माजर के साथ अगर किसी को ही मेरी बात बुरी लगे तो होता है अक्सर ऐसे ही है, जो मैंने मोस्ट प्रोबेबली ऑब्ज़र्व किया है। और जब मैंने बर्ड्स को वैक्सीनेशन किया है तो सबसे मतलब उसको आईबी इन्फेक्शन और एनडी इकट्ठी आई है और उसमें फिर चूज़े अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और उसमें से कुछ चंद एक ही बचे हैं। तो ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है जो 9 से 10 साल में मैंने फ़ेस किया है। क्योंकि वैक्सीनेशन करने का जो, अगर आपने करना ही चाह रहे हैं, अगर आपको इतनी ही ज़रूरी है, तो वो एक वायल होगी, वो आपने 1 लीटर पानी में बना लेनी है, ठीक है। और 1 लीटर पानी में बना के, चाहे वो 1000 बर्ड्स की है, तो वो आपने मिक्स कर देनी है, उनकी जो बॉटल्स हैं पार्टीशन करके।
अब होगा क्या कि उसके लिए जो टाइम सिलेक्शन है, वो मैं ये वैक्सीनेशन का इसलिए तो आपको बता रहा हूँ कि आप ये ना कहें कि शान साहब आपने वो वैक्सीनेशन करने का प्रोसीजर नहीं बताया। मैं ये इसलिए मुश्किल कह रहा हूँ कि सर्दी में तो वैक्सीनेशन करनी आसान है, आप बर्ड्स के आगे किसी भी टाइम वैक्सीन रख सकते हैं। पर शर्त यह है कि धूप ना हो, गर्मी में नहीं रखनी है आपने, मतलब ना धूप की जो तपिश है ना, उससे आपकी बर्ड्स को जो वैक्सीन दी जाएगी उससे आपको नुकसान होने के चांसेस हैं, यानी उसको आई इन्फेक्शन या एनडी आने के चांसेस होंगे। तो जब भी वैक्सीनेशन करें, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करें, यानी फजर के बाद उनके आगे पानी का इंतज़ाम करें। और वो 2 घंटे से ज़्यादा उसके आगे पड़ी ना रहे, इतनी बस देर के लिए पड़ी है कि वो पी लें। और कोशिश, और यानी सबसे जो अच्छा वैक्सीनेशन करने का जो अमल है वो ये है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं तो फिर जो इवनिंग है, इवनिंग पे बास का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इवनिंग में उसकी वैक्सीनेशन करें। क्योंकि जब मैं भी इन प्रोसीजर से गुजरा हूँ, मैंने नुकसानात किए हैं और मैंने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर बंदे को समझ आती है यार ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद जो वैक्सीनेशन को मतलब ना डिफरेंट तरीक़ों से भी किया जा सकता है, यानी अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि वो आँख में उसके अंदर ड्रॉपिंग करते हैं। सबसे बेहतरीन पर अमल वो है, सबसे बेहतरीन, पर हमारे यहाँ वो थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है कि बर्ड्स की आँख में एक कतरा लेफ़्ट पे और एक राइट पे आपने उसको ड्रॉपिंग कर देनी है, उसको हाथ से पकड़ के। तो वो सबसे बेहतरीन अमल है। तो उसके बाद अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपको मुश्किल लगता है ड्रॉपिंग करना उसकी आँख में, तो आप ये करें कि आप जो शावरिंग करने वाला, बालों पे शावरिंग जिससे करते हैं, स्प्रे ले लें। वो जब स्प्रे लें तो वो सारे बर्ड्स के ऊपर अच्छे से कर दें, यानी उनके जो चेहरे हैं उन उन कोशिश करें यानी उन तक पानी, उनकी आंखों तक पानी पहुंच जाए। तो वो जब आप ये पानी वगैरह उसको मतलब इस तरह से शावरिंग करेंगे तो इस तरह से उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो ये तो था वैक्सीनेशन करने का अमल, ये एनडीआईबी के बारे में मैं बता रहा था कि एनडीआईबी इस तरह से हम करते हैं। तो अगर आप बाकी वैक्सीनेशन है, उनमें बाकी वैक्सीनेशन की वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ को सेपकॉर्ड करना है और कुछ को मतलब ना इंट्राडर्मल करना है, यानी वो डिफरेंट उनके वो मतलब ना प्रोटोकॉल्स हैं। तो उस इतनी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे घरों में हमें उन वैक्सीनेशंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप इनिशियली वैक्सीनेशन करें और उसके बाद आपका जो बर्ड 15 दिन या 20 दिन जब भी आपको थोड़ा सा सुस्त महसूस हो, तो आप उसको को ब्रूफिन टाइप का सिरप दें। तो पहले तो बात है वो इससे ही रिकवर हो जाएगा, क्योंकि ना बर्ड को सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, वो वैक्सीनेशन से ज़्यादा जो हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करना उसको इन्फेक्ट करता है। यानी कि अगर बर्ड मतलब ढीला ढाला है, जैसे आप समझ लें कि अगर आप थोड़े से सुस्त हैं ना, तो आपकी बॉडी सुस्त है और आप उठने को दिल नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, या चाय पीते हैं या कोई पैनाडोल की टैबलेट ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और हम एक्टिव हो जाते हैं। तो अदरवाइज़ फिर यहाँ होता है कि बुखार होना शुरू होता है, जिस्म टूटना शुरू होता है, यानी उस सूरत में। और ये उस किस वक्त होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा अप डाउन होता है, यानी कभी बहुत ज़्यादा सर्दी में, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी में, हम बाहर से आए हैं, पंखे के नीचे बैठ गए हैं। तो सेम इसी तरह बर्ड्स के साथ भी यही सिस्टम है। आप जब देखें आपका बर्ड ढीला डाला है, नहीं खा रहा प्रॉपर, उसको फिर ठंड सर्दी महसूस कर रहा है, तो आप उसको कोशिश करें कि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दें। ब्रूडिंग के लिए ब्रूडर यूज़ करें। जी नजी सवर हमारे आप रब्ता कर सकते हैं, हमारा जो इस टॉपिक है इसके साथ हमने अपना लिंक यानी अपना नंबर भी दिया होगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बाकी प्रॉपर वीडियोस भी आपको इसी तरह रिसीव होती रहेंगी जो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं। और ये सबसे सस्ती मैंने आपको वैक्सीनेशन बताई है। इसके बाद जो फर्दर वैक्सीनेशन हैं, अगर आपने उनको मतलब ये मैंने इनिशियल वैक्सीन, अगर आप वो भी कोई दोस्त कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो वो भी कोई मसला नहीं है। पर यह है कि घरों में वैक्सीनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लिमिटेड बर्ड होते हैं, उनको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो ये वहाँ पे मसले मसाला होता है जहाँ पे बर्ड्स हंड्रेड्स में यानी सौ में चले जाएं, उधर वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। मैंने बचपन में मतलब ना सन 2000 के अंदर भी मैंने मतलब जब मतलब बच्चे निकलवाए मुर्गी के नीचे से, वैसे तो उसके बाद से फिर जब भी अब हुआ तो मैं इंक्यूबेटर्स यूज़ करता हूँ अपने ज़ाती जो मैं बनाते हैं हम लोग। तो मतलब कि तो उन बर्ड्स को मतलब वो माशाल्लाह 25 में से 24 चूज़े निकले और 19 मैंने पाले उसमें से। तो उन बर्ड्स को कभी मैंने कोई एंटीबायोटिक, कोई पेन किलर सिरप नहीं दिया, क्योंकि वो बर्ड्स बाहर जिस जगह पे घूमते हैं वहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा होती है, उनको वहाँ पे मैगट्स वगैरह, प्रोटीन लेवल, हर चीज़ वो अपनी मर्ज़ी से ले रहे होते हैं, टेम्परेचर को समझ रहे होते हैं। और हमारे यहाँ केज में क्या होता है, बर्ड को बेचारे को सर्दी लग रही है तो हम उसकी फीलिंग समझ नहीं पाते, वो जहाँ भी सीधा या दाएं बाएं बेचारा घूमता रहता है, देखता रहता है कि यार कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करे।
तो खुले बर्ड को ये आसानी होती है कि जहाँ मर्जी घूमे। तो जो बंद पिंजरे में केज में बर्ड है उसके लिए थोड़ा सा है कि उसको फिर हमें ये पेन किलर्स वगैरह देनी पड़ती हैं, थोड़ा सा उनको फ्रस्ट्रेट करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो बर्ड उस स्टेज में पहुंच जाएगा कि आप कहेंगे भाई ये अल्लाह को प्यारा हो गया, यानी उसकी जो पॉटी का कलर पहले वाइट होगा, बुखार की अलामत है। तो उसके बाद फिर फर्दर वो अगली स्टेज पे। और बर्ड को कैसे रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू करने की भी वो वीडियोस में आपको इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वो भी आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह।